बता तेरे साथ और कौन कौन है? मैं कम सर। तुझे किसने भेजा? कुछ नहीं सर, डॉक्यूमेंट्री देने आया हूँ। जाओ इसके साथ तो पीछे वाले रूम में रखे। उसकी क्या गलती इसमें? तूने ऐसा क्यों किया? वो भी मेरी बहन थी रे, तूने उसके साथ क्या किया? अभी देख तेरे साथ भी वही हुआ हसन। मैंने क्या किया? ఇంత ధైర్యం ఉన్న చెల్లమే చేస్తావురా? काम हो गया। हेलो पुलिस। हेलो फॉरेंसिक टीम, आप लोग सबसे पहले एविडेंस कलेक्ट करो। भाई पिछले मरने से लड़की मिलनी चाहिए, माँ कसम बहुत मजा आएगा। हाँ भाई, मजा है। उसकी क्या गलती थी जो तूने उसके साथ किया? अब वो तू भुगतेगा। हेलो, काम में हूँ। अरे बाप रे, काय बुरी तरह से मारला याला. आजच्या गावात खतरनाक. सर, या बॉडीचं काय करायचं आता? आता फॉरेन्सिकला कॉल करायला. हॅलो, फॉरेन्सिक टीम. ठीक है सर, हम देख लेंगे। हुआ है, रोहन सर को बुलाना पड़ेगा। तो आज हम लाइव है महिरौनी डैम महाराष्ट्र से। 2 दिन पहले ये केस तेलंगाना में भी हो चुका है और ये केस आज यहाँ पे हुआ है, कत्ल हुआ है। यहाँ पे फॉरेंसिक टीम और पुलिस फोर्स आ चुकी है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो अब हम पुलिस मैम से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे केस के बारे में। तो मैम, आप हमें इस केस के बारे में बताइए। अभी तो हमने एविडेंस कलेक्ट कर दिए और एनालिसिस के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मीडिया रिपोर्टर गौरी खैरी फ्रॉम कलकत्ता। पता चला फिर इस केस के बारे में। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? काय रे, काय म्हणते? आपको हिंदी नहीं आती? नहीं। कोई बात नहीं, आपके लिए मराठी सीख लेता हूँ मैं। आपके समुद्र की सैर तो कराओ। का नाही, चला चला कुठे. रात को फ्री हो तो कहीं चले? ठीक है। उस बच्चे की क्या गलती थी? इसके पहले भी 4 केसेस सेम ही थे। ठीक है, तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाए। मिताली मैम, आप क्राइम सीन सिक्योर करो। सर, आप तब तक टैगिंग करो और मैम आप तब तक फोटोग्राफ
रखो और बॉडी को लैब में भेजो। ओके मैम। रोहन सर, आपकी स्केचिंग हो गई? यस मैम। क्या करना है साहब? मैंने क्या किया? तुम्हारे फोन से तुमको कॉल करो और फिंगरप्रिंट्स और इसके फुटप्रिंट्स के रिकॉर्ड्स निकालो। मैंने किसी मासूम को नहीं, मैंने एक रेपिस्ट को मारा। क्या रीजन था उसको मारने का? क्या गलती थी उस मासूम की? क्या बिगाड़ा था उसने? किसने क्या बिगाड़ा? हाय। हेलो, कैसी है? मस्त। आप? मैं भी ठीक हूँ। किसका वेट कर रही है? पापा का। ओह अच्छा। तो वैसे फ्यूचर प्लान्स क्या है? मुझे मेरे बाबा की तरह प्रोफेसर बनना है। मेरी लाइफस्टाइल देख, पर्सनालिटी देख, आईफोन, बैग। अभी तो उसमें कोलैब करके आई हूँ। मैं तेरे को एक आईडी भेज रही हूँ, उसको कुछ भी कर, डिलीट कर, हैक कर, ब्लॉक कर। ठीक है। अगर तुझे तेरी आईडी प्यारी है तो मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जा। अगं सखे, पाणी आणतेस का ग? अहो आधीच ना, काय तुमचं सारखं किटकिट किटकिट किटकिट. हे बघा तुमच्या पोरीचे पराक्रम, बघा काय करते ती बाहेर जाऊ. खूप टेन्शन होतंय की माझी पोरी कुठे असेल, तुम्ही कॉल करा ना तिला प्लीज. मोहित, मला तू उद्याच्या उद्या इथं इंडियामध्ये पाहिजे. स्टॉप 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 स्टॉप. चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया. कितने लोग शामिल थे तुम्हारे साथ इस मर्डर में? विश्वा रेड्डी फ्रॉम तेलंगाना, फॉरेंसिक एक्सपर्ट रोहन राठौर, रोहित आली, जिस लड़की का रेप हुआ उसका भाई मोहित मान, और मैं मानसी. इतना बड़ा गुनाह अपने हाथ में क्यों लिया? उसको कस्टडी में ले लो और बाकी के जो 4 बच्चे हुए उनको अरेस्ट कर लो और चार्जशीट फाइल कीजिए इसके ऊपर. प्लेंटिफ की साइड से कौन है? डिफेंडेंट की साइड से कौन है? प्लेंटिफ अपना केस सामने रखे. Greetings, Your Ladyship. Today, I stand not merely as a lawyer, but as the voices of a woman who cannot longer speak for herself. A woman whose only crime was to express herself freely on social media. A woman whose dignity was ripped apart by those who sought to protect it. A woman who became the victim of a system poisoned by power, privilege and political influence. आपके जो accusations हैं इन सारे गवाह और evidences लाए आप साथ में? Yes, Your Lordship. Your Honor, the accused are not ordinary criminals. They are individuals who understood the law, who wielded power, yet they chose to violate the very principles they were meant to uphold. They considered to destroy a woman's reputation, to silence her through fear, and when she refused to break, they took her life. Defendant, please defend your case. With the ladyship's permission, the defendant would like to approach the petition. Permission granted. There is to present the case for the defense.
The allegations before the court, the abduction, assault, the murder, are grave and shocking. No civilized society can tolerate such offense. Yet, in pursuit of justice, the honorable court must ensure the truth and proven by evidence, not assumed by emotions. Therefore, my ladyship, defendant requests a cross-examination. Sure. That's all, madam. With your ladyship's permission, may I proceed the cross-examination report and forensic report before the bench? Ladyship, we have eyewitnesses, Mr. Shinde, who is a constable and was present at the crime scene, who thoroughly investigated, and then therefore we got forensic report and cross-examination reports as well. मिस्टर शिंदे विटनेस बॉक्स में हाजिर हो। मैं शपथ खाता हूँ मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जिन्हें भी जाके मिस्टर शिंदे से कोई भी सवाल जवाब करने हैं वो जाके अभी कर दें। ऑफिसर, क्या आप ये पहले इंसान थे जो क्राइम सीन में वहाँ पे मौजूद थे? हाँ मैं वहीं पे था। क्या आपने पर्सनली जाके वहाँ पे फॉरेंसिक रिपोर्ट कलेक्ट किया था? मैं कॉल किया था फॉरेंसिक टीम की। फॉरेंसिक टीम के मेंबर, क्या आप बताइए कि आपको रिसर्च में क्या मिला है और क्या प्रूफ है आपके पास? हमने रिसर्च में डीएनए सैंपल एंड फुटप्रिंट एनालिसिस किए और वो हमने रिपोर्ट पे मेंशन किए हैं और वो सस्पेक्ट से मैच हो रहे हैं। I would like to call all accused in the witness box of the defendant side. Mohit, Rohit, Rohan and Mansi. हम शपथ लेते हैं कि जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। I would like to call all accused in the witness box on the defendant side. माय लॉर्ड, मेरी बहन के साथ रेप हुआ था, तो एक भाई क्या ही कर सकता है? तो क्या आप कानून हाथ में लोगे? लेडीशिप, जैसे कि इन तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया है और कानून को हाथ में लिया है, इन्होंने खुद ने बोला है कि ये दोषी है और दोषी साबित हुआ है। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कोर्ट से कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए। अदालत ने दोनों तरफ की बातें, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों की बातें को सुनते हुए, मद्देनजर रखते हुए, सारे एविडेंसेस, सबूत और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को गिनते हुए, सारे अक्यूज को सेक्शन 354A IPC, सेक्शन 354C, सेक्शन 376D, सेक्शन 302 मर्डर और सेक्शन 120B IPC के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाते हैं। कोर्ट ने दोनों तरफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों की बातों को सुनते हुए, उन सारी बातों को सामने रखते हुए ये डिसाइड किया है कि जो हमारे अक्यूज हैं उन सबको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, उन्होंने जो मर्डर, जो हीनियस क्राइम्स किए हैं उसके लिए। द कोर्ट इज एडजर्न। हटो! इन्होंने एक रेपिस्ट का खून किया है। अरे तुझे क्या जरूरत है, कानून देख लेता ना। सर 5 मिनट। चल बे सर 5 मिनट। 5 मिनट! अबे किस कानून की बात कर रहा है तू? वो कानून जो एक रेप केस को सुसाइड में बदल देता है। जब तेरी खानदान की किसी लड़की को ऐसे होता तो तू फिर ऐसे बोलता? नीचे नहीं, ऊपर देख के बात कर। अरे लड़कियां छोटे कपड़े पहनेंगे तो ऐसा ही हाल होगा ना। छोटे कपड़े, छोटी सोच, वारे दुनिया। जिन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है ना, उन लड़कियों में 99% लड़कियों ने वैसे कपड़े नहीं पहने थे। अगर तुम्हारी लड़की के साथ तो लड़कियां 10 बजे तक घूमेंगी तो ऐसा ही होगा ना। वाह बूढ़ो वाह, कभी तुम्हारा बेटा 10 बजे से पहले घर आया है? जब आपका लड़का ही 10 बजे तक घर से बाहर रहेगा तो बेटियां सेफ कैसे रहेगी? जब लड़कियां ही जवानी में उल्टी सीधी हरकत करेंगे तो क्या होगा? कई लड़कियों ने ना जवानी क्या 55 भी सही से दिखाने था, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? बोल! अरे कैंडल जलाने से कुछ नहीं होगा, ये 2 दिन की चिंगारी है। सोच बदलो दोस्त, सोच। क्यों बेटी हर किसी को प्यारी होती है।